नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बिहार में चुनाव करीब हैं, लेकिन उससे पहले आरजेडी में बड़ा भूचाल आ गया है। बता दें कि आरजेडी से 27 नेताओं को चुनाव से कुछ दिन पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्यों तेजस्वी यादव अपने ही नेताओं पर भड़क उठे हैं और बाहर का रास्ता पार्टी से उन नेताओं को दिखा दिया है? बाकायदा लिस्ट जारी की गई है कि किन 27 नेताओं को आरजेडी ने बाहर निकाल दिया है। उसमें पूर्व विधायक से लेकर मौजूदा विधायक भी शामिल हैं और कई ऐसे नाम शामिल हैं जो काफी चर्चित हैं। लेकिन आधी रात पूरा मंथन किया गया, लिस्ट जारी की गई और 27 नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया गया। 6 साल के लिए इन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है। अब क्यों यह कार्रवाई की गई है, ग्राफिक्स के जरिए पहले आपको पूरा डिटेल से बताते हैं। दरअसल हुआ यह है कि चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने अपनी ही पार्टी पर बड़ा एक्शन लिया है। आरजेडी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 27 नेताओं पर एक्शन लिया है। आरजेडी ने 27 नेताओं को 6 साल की अवधि के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि कई नेताओं द्वारा स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ने या विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आधिकारिक आरजेडी उम्मीदवारों का विरोध करने की रिपोर्ट मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है। निष्कासित किए गए लोगों में परसा विधायक छोटेलाल राय, महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल, विधायक मोहम्मद कामरान, पूर्व विधायक रामप्रकाश महतो, अनिल सहनी, सरोज यादव और अनिल यादव जैसे नाम शामिल हैं। काफी चर्चित नाम हैं और इन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया है। निष्कासित लोगों में रितु जायसवाल परिहार ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही है, जहां आरजेडी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता पूर्वे को मैदान में उतारा है। आपको बता दें, नवादा के गोविंदपुर से मौजूदा विधायक मोहम्मद कामरान, पूर्व विधायक कौशल यादव की पत्नी और आरजेडी के आधिकारिक उम्मीदवार पूर्णिमा यादव के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि इन विधायकों को, इन मौजूदा नेताओं को आरजेडी के और इन पूर्व विधायकों को इसलिए पार्टी से बाहर किया गया, ये अपनी ही पार्टी के खिलाफ खाई खोदने का काम कर रहे थे। तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा रहे थे। आरजेडी के उम्मीदवारों के खिलाफ दुश्मन बनकर मैदान में उतर चुके थे। यानी कि जहां से आरजेडी ने इन्हें टिकट नहीं दिया, इनके सामने कोई और उम्मीदवार खड़ा कर दिया, तो ये लोग बागी हो गए और अब आरजेडी के उम्मीदवार के खिलाफ ही निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए। और यही बात पार्टी को पसंद नहीं आई, इसीलिए लिस्ट बनाई गई ऐसे नेताओं की और उसके बाद 27 नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया गया। चलिए अब ये बताते हैं कि इन 27 नेताओं को, आरजेडी को पार्टी से बाहर निकालने का खामियाजा क्या भुगतने को मिल सकता है और क्या मुश्किलें चुनाव से पहले ही आरजेडी ने अपने लिए खड़ी कर ली हैं। अब ऐसे में हो सकता है इनमें से जो कई नेता हैं वो एम टाइम पर अपना प्रचार तेज कर दें और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आरजेडी के सामने मुश्किलों का सामना आरजेडी को करना पड़े, इस तरीके से जाल बिछाएं, इस तरीके से चुनाव लड़ें, लोगों को जोड़ें, दिखाएं कि आरजेडी ने क्या उनके साथ चुनाव से आखिरी वक्त पहले किया है। पहले टिकट नहीं दिया, टिकट का विरोध कर रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो आरजेडी को तकलीफ हो रही है। और कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा किसको मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा, जेडीयू को मिलेगा, एलजेपी चिराग पासवान को मिलेगा, जीतन राम मांझी की पार्टी को मिलेगा। जो इनके सामने जो जिस भी पार्टी का उम्मीदवार होगा उनको मिलेगा। तो यही वजह है कि चुनाव से पहले तेजस्वी यादव फंसते हुए नजर आ रहे हैं और आरजेडी में इस वक्त भारी भूचाल मचा हुआ है। आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव, उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस बार चुनाव में उनकी स्थिति क्या होगी। बहुत ज्यादा मुश्किलों में इसलिए भी फंस गए हैं क्योंकि महागठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और आखिरी वक्त तक सीटों पर कोई सहमति नहीं बनी। कई सीटें तो ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ही मैदान में उतरे हुए हैं, एक दूसरे के आमने सामने ही टिकट दे दिया गया है। अब जाहिर सी बात है, एक साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, तो फायदा किसे होगा? सामने वाले को ही होगा, जेडीयू को होगा, को बीजेपी को होगा, जो मजबूती के साथ सहमति बनाकर मैदान में उतरी हुए, उस पार्टी को होगा जो लगातार जनता को यही बता रही है कि जो आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी जो वामदल हैं वो आपस के ही झगड़े को नहीं सुलझा पा रहे, वो जनता की बात को क्या मान पाएंगे, जनता के झगड़े को क्या सुलझा पाएंगे। और यही वजह है कि अभी तक तो इस बात को लेकर इन लोगों में विवाद था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए, विपक्ष का उप मुख्यमंत्री किसे बनाया जाना चाहिए,
मुकेश सहनी अपनी मांग अड़ा रहे थे कि भाई मेरी बात मान लो, नहीं मानोगे तो घाटा उठाओगे। तेजस्वी यादव कह रहे थे कांग्रेस से कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा तो मैं ही होना चाहिए, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो राहुल गांधी का नाम खुलकर पीएम पद के लिए विपक्ष की तरफ से आगे बढ़ाया जाता है और हम पूरा सपोर्ट करते नजर आते हैं। जब बिहार में हम बड़ी पार्टी हैं, आरजेडी का ही ज्यादा वर्चस्व है, तो क्यों राहुल गांधी जो है ये बात मानने के लिए या कांग्रेस ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है, क्यों उनके नाम को आगे नहीं बढ़ा रहे। इस बात को लेकर दिल्ली में भी मंथन हुआ। पहले तो तेजस्वी यादव से ना राहुल मिलते हैं ना खड़गे मिलते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा से जब बवाल शुरू हो जाता है, तेजस्वी फिर मुलाकात करने पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि अब तो मुश्किल हो गई है रहा, जनता भरोसा नहीं कर पा रही है कि आखिर महागठबंधन का होगा तो होगा क्या। तेजस्वी यादव राहुल से मिलते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलते हैं और उसके बाद फैसला लिया जाता है कि अगर महागठबंधन चुनाव जीतता है तो तेजस्वी यादव ही विपक्ष के सीएम उम्मीदवार होंगे और डिप्टी सीएम का पद किसे देने की बात कही जाती है, वीआईपी के मुकेश सहनी को, कि अगर महागठबंधन चुनाव जीतता है तो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। अब कांग्रेस को क्या मिलेगा ये क्लियर नहीं है। कांग्रेस आगे भी बगावत कर सकती है, ये भी बात क्लियर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सीटों को लेकर कांग्रेस लगातार अड़ी हुई थी कि जिताऊ सीटें हमें चाहिए और वो सीटें हमें चाहिए जहां हमारा कैंडिडेट कम मार्जिन से चुनाव हारा था, जब उन बातों को कांग्रेस ने बिल्कुल लगभग मनवाया ही मनवाया, तो जाहिर सी बात है अगर महागठबंधन चुनाव जीत जाता है तो आगे भी रायता फैलेगा, आगे भी विवाद होगा। और अब तो खुद अपनी ही पार्टी में आरजेडी में विवाद शुरू हो गया है, आरजेडी में जमकर बवाल मचा हुआ है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 27 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी के राज्य मुख्यालय की ओर से बाकायदा आधिकारिक बयान जारी कर दिया गया है। बयान में साफ साफ कहा गया है कई नेताओं द्वारा स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ने, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आधिकारिक राजद उम्मीदवारों का विरोध करने की रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की गई है। राजद ने जो बयान जारी किया है उसमें साफ साफ कहा है कि विधानसभा आम निर्वाचन चुनाव 2025 के लिए विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनता दल के अधिकृत उम्मीदवारों के विरुद्ध निम्नलिखित पार्टी के साथियों के द्वारा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में या राष्ट्रीय जनता दल के अधिकृत उम्मीदवार के विरुद्ध दल विरोधी आचरण, क्रियाकलाप, प्रतिकूल प्रक्रिया, गतिविधियां करने के बारे में पार्टी के राज्य मुख्यालय को प्राप्त अधिकृत सूचना के आधार पर पार्टी के निम्नलिखित नेताओं कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय जनता दल की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है। तो पार्टी की तरफ से बाकायदा बयान जारी कर चुनाव से चंद दिन पहले 27 नेताओं को बाहर करना आरजेडी के लिए ही मुश्किलें खड़ी कर सकता है। फिलहाल इस वक्त जो भूचाल बिहार में आया हुआ है और बिहार में कांग्रेस और आरजेडी आपस में मंथन में जुटी हुई हैं, कहीं ना कहीं खतरा साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।